चाय नहीं वो जहर है। बिहार में लालटेन का लहर है। आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं। जब चौथी फेल देश का पीएम बन सकता है तो नौवीं फेल मुख्यमंत्री को नहीं बन सकता है बिहार का। और चौथी फेल 2 करोड़ रोजगार बोल करके नहीं दिया और नौवीं फेल 10 लाख नौकरी बोला था, उप मुख्यमंत्री रहा फिर भी 4.5 लाख दे दिया। इसलिए केंद्र में तो नीतीश जी है ना, उनके 12 सांसद हैं, भाजपा को समर्थन दिए हुए हैं। वो बोले कि ठीक है आप जाति का जनगणना कराइए न कराइए, जो यहाँ पे 75% रिजर्वेशन मिला हुआ था उसी को आप लागू कर दीजिए, बिहारी खुश हो जाएंगे। भाजपा जो चुनावी जुमला है ना, इसका कोई दाल नहीं गलने वाला है। तो ब्राह्मण मतलब भाजपा की चापलूसी करेगा, भाजपा की दलाली करेगा। असली ब्राह्मण वो है जो भाजपा के साथ नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ब्राह्मणों का आपने जिक्र किया तो मैडम, अगर धर्म पे कहीं भी आँच आती है, कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण बिलबिलाता है। कर रहे हैं बिहारियों को बेइज्जत करा रहा है ये आदमी। नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नीतीश जी से काम हो नहीं पा रहा है ठीक से। नीतीश जी गलत काम कर रहे हैं, काम उनसे नहीं हो पा रहा है, उनसे नहीं संभल रहा है बिहार। बिहार में क्राइम रेट अभी चरम सीमा पे है, सबसे ज्यादा क्राइम रेट बिहार का है। मैडम बताइए 2500 रुपये महीना क्यों नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को? आप मोदी जी से सवाल नहीं पूछेगा। राजस्थान में कहते 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं वहाँ? नहीं दे रहे हैं, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। तेजस्वी यादव बोल दिए खाली कि 2500 रुपये महीना देंगे, उस सीएम बने भी लग रहा है सर, जितने करीब चुनाव आ रहे हैं बिहार का माहौल उतना ही गर्माता जा रहा है। बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है। नहीं तो बढ़िया, राजनीति तो गर्माएगी ही। बिहार में राजनीति होगी ही और राजनीति गर्माएगी ही, लेकिन जनता को इस बार फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलेगा जनता को? जनता को फायदा मिलेगा कि जो सरकार यहाँ पे छात्रों पे लगातार लाठियां बरसा रही है, इस सरकार चली जाएगी। कल मैडम बीपीएससी के छात्रों पे लाठियां बरसी है, आपको पता होगा। तो इस सरकार चली जाएगी तो लाठियां नहीं बरसेगी बीपीएससी के छात्रों पे। जंगल राज खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने, क्या चाह रहे हैं आप फिर से? जंगल राज खत्म करके राक्षस राज लाए, आपको नहीं दिख रहा है? राक्षस राज लाए कि नहीं लाए? कैसे ब्राह्मण है आप? ब्राह्मण होकर राक्षस राज कह रहे हैं? ब्राह्मण आप मैडम क्या है? ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण मतलब भाजपा की चापलूसी करेगा, भाजपा की दलाली करेगा। असली ब्राह्मण वो है जो भाजपा के साथ नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ब्राह्मणों का आपने जिक्र किया तो मैडम, अगर धर्म पे कहीं भी आँच आती है, कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण बिलबिलाता है। लेकिन महाकुंभ के मेले में घोटाला हो गया, ब्राह्मण चुप रहा। क्यों चुप रहा भाई? रेल देना चाहिए वहाँ पे, भाजपा को खत्म कर देना चाहिए आपको। लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार को प्यार कर रही है। कितने काम किए नीतीश कुमार ने? 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, नहीं चाहिए नीतीश, नहीं चाहिए नीतीश, बाय बाय नीतीश, नीतीश नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी छात्रों पे लाठियां बरसाते हैं लगातार। चारा चोर कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? फिर वही बात, चारा चोर। चलिए ठीक है मैडम, आप बोल रही हैं चारा चोर, हम मान लिए। कोर्ट लालू जी को, जनता नहीं, कोर्ट सुनिए, जनता नहीं, आप कह रही हैं। पत्रकार बदनाम कर रहे हैं लालू जी को। ये देखिए मैडम, ये मनुवादी पत्रकार है, लालू जी पिछड़े समाज से आते हैं इसलिए उनको बदनाम करने का काम कर रही है। मैं नहीं कर रही, अब आप जा रहे हैं। जाति जनगणना हो रही है। जाति जनगणना होगी, क्यों नहीं होना चाहिए? जाति जनगणना इस देश का हक है। नीतीश कुमार ने भी तो कराई थी ना। नीतीश कुमार जी ने कराई थी, क्या हुआ? रद्द हो गया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री उस समय भी थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। चलिए केंद्र में तो नीतीश जी है ना, उनके 12 सांसद हैं, भाजपा को समर्थन दिए हुए हैं। वो बोले कि ठीक है आप जाति का जनगणना कराइए न कराइए, जो यहाँ पे 75% रिजर्वेशन मिला हुआ था उसी को आप लागू कर दीजिए, बिहारी खुश हो जाएंगे। भाजपा जो चुनावी जुमला है ना, इसका कोई दाल नहीं गलने वाला है यहाँ पे। अरे आप लोगों का मुद्दा छीन लिया और बात कर रहे हैं। मुद्दा कहाँ? रो रहे थे ना, बड़ा मुद्दा तो मेरे हाल से बेगाना है, ना जाने मोदी जी ने किस बात का बुरा माना है। मुद्दा कोई नहीं छीना है। मुद्दा क्या बचा आप लोगों के पास? आप लगातार रो रहे थे, सड़कों पे ले मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है मैडम, मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पे है बिहार में। महंगाई नहीं है, महंगाई ये देखिए मैडम, घड़ी पहनी हुई है 2 लाख रुपया का, तो इनके लिए महंगाई नहीं है। माइक पकड़ी हुई है रोड का, इसलिए इनके लिए महंगाई नहीं है। मैडम जो 200 का माइक पकड़ के रिपोर्टिंग करता है ना, आप उससे पूछिए महंगाई है कि नहीं है। आप 4 व्हीलर से चलती हैं। आपके पास एक फोन था, आज 2 फोन है ना, तो महंगाई कहाँ है? फोन है मैडम, आपको बता दें, ये जो टी शर्ट है ना, हमको आप ही की तरह एक हमारी मित्र है उसने गिफ्ट किया है। ये जो जीन्स है वो भी हमारे एक मित्र ने गिफ्ट किया है। ये जो चप्पल है वो भी हमारे एक भाई ने हमको गिफ्ट किया है। और ये जो फोन है मैडम, ये भी EMI पे खरीदा हुआ है। तो अगर आप 3 कैमरे वाला फोन चला रहे हैं जो EMI पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि महंगाई है। हाँ EMI पे लिया हुआ है। 5 किलो अनाज तो ले रहे हैं ना, जो 5 किलो अनाज हम नहीं ले रहे हैं। 5 किलो अनाज आप बात कर रही हैं। मोदी जी क्या सौगातें मोदी लाए थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक। 5 किलो अनाज किसको मिलेगा? गरीब लोगों को। अब मुसलमानों को क्या देंगे? सौगाते मोदी, जिसमें आपका लुंगी भी रहेगा, साड़ी भी रहेगा, कपड़ा भी रहेगा, सेवई भी रहेगा, चीनी भी रहेगी। मतलब उनको आप देंगे 1000 रुपए का सामान, यहाँ 5 किलो अनाज देंगे। उसके बाद कहेंगे हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब सौगाते मोदी ला करके सोचेंगे कि मुसलमान भी हमको वोट दे देगा। अगले दिन वक्फ कानून ले आते हैं, काला कानून। अब बात कर रही हैं, बताइए मैडम। बिहार की जनता नीतीश कुमार को प्यार करती है, बिहार की महिलाएं प्यार कोई प्यार नहीं करता है नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं तो हैं, अब मुख्यमंत्री के पद पे ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? दारू बंद नीतीश कुमार ने कराई, तो दारू आप पीती हैं, आपको दिक्कत है? बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था महिलाओं के लिए बिहार का, कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ शराबबंदी की जहाँ तक बात है, शराबबंदी ठीक है लेकिन अच्छे तरीके से लागू हो। या तो शराबबंदी सीधे हट जाए, नहीं तो ठीक तरीके से लागू हो। तनी कोई शराब कहीं नहीं बिकना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्लैक में दारू बिक रहा है, आपको पता है। क्या चाहते हैं फिर से महिलाएं घरों में पिटे बिहार की? जिस तरीके से पहले लगातार वीडियो आती थी कि महिलाएं प्रताड़ित होती थी, महिला कहती है कि शराब पी कर आए हैं। अभी दिल्ली वाली लागल भी बिहार के चिंता करे।
अब सोचे के पड़ी ये सब बात। खैर हम उस पे नहीं जाना चाहेंगे। आप तो मैडम भाजपा को वोट दी ना एक पे एक फ्री के चक्कर में। क्या एक फ्री के चक्कर? छोड़िए, हमको नहीं कुछ बोलना है। केजरीवाल जी को भी आप लोग हटा दी दिल्ली से, उस पर भी हम नहीं बोलेंगे। भाजपा को वहाँ लाई है, कितना खुश है आपको भी पता है। देखिए दिल्ली में जो पत्रकार है मोदी 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 नामा पढ़ करके बीजेपी को वहाँ सत्ता में ले आए। अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली से पलायन करके इनको भी बिहार आना पड़ रहा है। सवालों के जवाब, हर सवाल का जवाब है। टारगेट करें आप लोग। टारगेट कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम नहीं किया। 5 अच्छा काम किया जी नीतीश कुमार जी का। छात्र पे लठियां बरसा रहे हैं लगातार, बढ़िया काम है ये। महिलाओं पे लठियां बरसा रहे हैं सीधा। मोदी जी कहते तो आत्मनिर्भर बन जाए आप लोग। आत्मनिर्भर क्या बन जाए? आत्मनिर्भर तले चाय बेचे आत्मनिर्भर बने ना। पकौड़ा तलना आत्मनिर्भर बनना हो गया, चाय बेचना आत्मनिर्भर बनना हो गया। मतलब आत्मनिर्भर चाय नहीं वो जहर है। बिहार में लालटेन का लहर है। आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं। कैसे बन जाएंगे? जब चौथी फेल देश का पीएम बन सकता है तो 9वीं फेल मुख्यमंत्री को नहीं बन सकता है बिहार का। और चौथी फेल 2 करोड़ रोजगार बोल करके नहीं दिया, और 9वीं फेल 10 लाख नौकरी बोला था। उप मुख्यमंत्री रहा, फिर भी 4.5 लाख दे दिया। किया क्या है अब तक? क्या किया है तेजस्वी यादव ने 17 महीना में बहुत सारा काम कर दिया। सबसे पहले रोजगार पे जोर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में चरमराई हुई थी। रात को औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते थे सरकारी अस्पतालों में। कई सारे सरकारी विद्यालयों या महाविद्यालयों या फिर यूनिवर्सिटीज में बहुत बढ़िया काम हुआ तेजस्वी जी के शासनकाल में। तो तेजस्वी इज द बेस्ट। तेजस्वी इसलिए हमको सीएम के रूप में चाहिए। बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया और आप बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार को बदनाम कर दिया है। बिहारी हर जगह पिट रहा है, इसका कारण कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार देश को बर्बाद कर रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। और चाचा को भाजपा का भी साथ देना चाहिए, साथ छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? भाजपा भी बेकार काम कर रही है मैडम। नीतीश जी अगर सही में आदमी है, समाजवादी व्यक्ति हैं, तो भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए। तो भाजपा के हर जो फैसले आ रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, बक बिल का भी समर्थन। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे चाचा है नीतीश जी, हम ज्यादा उनके बारे में बुरा भी नहीं सुन सकते। बस अपने चाचा से निवेदन करेंगे कि मनुवादियन के छाती पर लोकतंत्र के झंडा गाड़ द। अब इतना पलटी मरला चाचा, इतना पलटी मरला चाचा, एक बेर और मार द, तो चाचा पलटी मार सकते हैं कभी भी। लेकिन नीतीश कुमार तो ये भी कहते हैं सरकार चाहे किसी की भी बने, गद्दी पे तो मैं। अब गद्दी पे वो नहीं बैठेंगे। अब गद्दी पे युवा बैठेगा, राज युवा करेगा, युवा का राज चलेगा। तेजस्वी यादव आएंगे। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि चाचा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। ठीक कह रहे हैं तेजस्वी जी, कह रहे होंगे तो ठीक कह रहे होंगे। गलत नहीं बोलते हैं, कभी भी सच बोलते हैं तेजस्वी जी। उनका जांच होना चाहिए नीतीश जी का, हम तो कह रहे हैं। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जो किसी के भी हाथ पकड़ ले, पैर पकड़ ले। आपने देखा नहीं मोदी जी के पैर छू रहे थे। गलत कर रहे हैं, बिहारियों को बेइज्जत करा रहा है ये आदमी। नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नीतीश जी से काम हो नहीं पा रहा है ठीक से। नीतीश जी गलत काम कर रहे हैं, काम उनसे नहीं हो पा रहा है, उनसे नहीं संभल रहा है बिहार। बिहार में क्राइम रेट अभी चरम सीमा पे है, सबसे ज्यादा क्राइम रेट बिहार का है अभी। एक अहम सवाल पूछूंगी, बिहार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनाव के अहम मुद्दे मैडम सबसे ज्यादा यहाँ पे मुद्दा कोई रहेगा तो जो पेपर लीक की समस्या है, उससे यहाँ का युवा त्रस्त है। तो पेपर लीक से जो समस्या दिलाएगा उसको हम लोग वोट देंगे। दूसरा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो इस पे हम लोग वोट देंगे। और तीसरा शराबबंदी, आप माने या ना माने, मुद्दा तो है, क्योंकि शराबबंदी विफल है बहुत हद तक बिहार में। तो या तो आप पूरे तरीके से इसको सफल कीजिए, नहीं तो शराब को चालू कर दीजिए। तो तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं, आपने आरजेडी कार्यालय 2 जुमला बता दीजिए। देखा होगा कि कौन सा माई बहन मान 200 यूनिट फ्री। गजब हाल है। तो 200 को क्या दे रहे हैं वो जो लड़कियों के लिए योजना 2500 रुपए। मैडम बताइए 2500 रुपए महीना क्यों नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को? आप मोदी जी से सवाल नहीं पूछेगा। राजस्थान में कहते 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं वहाँ? नहीं दे रहे हैं ना, उनसे आप सवाल नहीं पूछेंगे। तेजस्वी यादव बोल दिए खाली कि 2500 रुपए महीना देंगे, सीएम बने भी नहीं। सीएम अगर बन जाएंगे वो नहीं देंगे तो आपको हम खुद ले चलेंगे, उनके पास सिस्टम है अपना। आप उनसे इंटरव्यू कर लीजिए, कहिए कि नहीं। ऑन कैमरा कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सिस्टम है अपना, ले चलेंगे। नहीं, उनसे बात करा देंगे आपको। आप सवाल सम्मान पूर्वक पूछ लीजिए कि सर आपने बोला था कि 2500 रुपया देंगे, हमको नहीं मिला। आप पूछ लीजिएगा। कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे तो देंगे। तेजस्वी जी सच बोलते हैं, 200 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे।